नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग, ये चार कालखंडों की जब बात की जाती है तो पुराणों में उठाएं, वेदों में देखें तो नैमिषारण्य तीर्थ की बात आती है। और वहाँ पर आप भी कहानियों में, कथाओं में सुनते आए हैं कि एक बार शौनकादिक ऋषियों सहित तमाम 88,000 ऋषियों की सभा हुई नैमिषारण्य तीर्थ में। जब जब पृथ्वी पर कुछ न कुछ संकट आते हैं तो संतों का एक समागम होता है। तो ये नैमिषारण्य तीर्थ क्या है, इस पे डॉक्टर पुरुषोत्तम तिवारी जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है कि जहाँ समय चक्र ठहर गया था। ये पुस्तक है हमारे हाथ में और हमारे साथ हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम तिवारी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। और ये एक बड़ी ही गजब की चीज है कि इस पुस्तक का अभी हाल ही में विमोचन हुआ है। तिवारी जी, ये नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र, निश्चित है हम लोगों की भी जिज्ञासाएं रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बात होती है, तो आखिर इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? हमारे जो मित्र हैं पूरे देश भर में, तो वो 200 परिवारों के साथ मैं जुलाई महीने में नैमिषारण्य में भागवत कथा सुनने गया था। वहाँ 10-15 दिन मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ उस भागवत कथा के अवसर पे। तो भागवत कथा का इतना आनंद था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता उस कथा का। और फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ घूमा, देखा नैमिषारण्य की भूमि को, तो मुझे ये जिज्ञासा हुई कि आज नैमिषारण्य वो तीर्थ स्थान है, सतयुग का, प्रथम सतयुग का स्थान है वो। हाँ, मनु और शत्रुपा, जहां महर्षि व्यास ने बैठकर एक पुराण को चार पुराणों में अलग अलग विभक्त किया। 16 4 वेदों में 16 पुराण और असंख्य धार्मिक ग्रंथ वहां लिखे गए। महाभारत का प्रचलन वहीं से हुआ, भागवत गीता का हुआ, रामायण का हुआ। और सबसे बड़ी बात है, हिंदू धर्म में जो कथा हम अपने कष्टों के निवारण के लिए सुनते हैं, वो कथा भगवान सत्यनारायण की वहीं से नैमिषारण्य से ही प्रारंभ हुई। हाँ, सत्यनारायण की कथा में भी आता है कि नैमिषारण्य तीर्थ में नारद मुनि पहुंचे और उन्होंने वो उस कथा के बारे में जानकारी मांगी। सूत मुनि ने पहली बार 88,000 ऋषि मुनियों को वो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई। ये इतना पुण्य स्थल है, इतना प्राचीनतम स्थल है कि जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। 1000 करोड़ वर्ष पहले का, आज हम कलयुग में जी रहे, इसके पहले त्रेता था, द्वापर था, सतयुग था, पर इसके पहले भी बहुत सारे युग थे जिनका हमें ज्ञान नहीं है। उस सतयुग में पहली बार जो सतयुग था उसका तीर्थ है वो। भगवान ब्रह्मा के पास 1000 करोड़ वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि गए। उन्होंने कहा कि भगवान, हमको कोई ऐसा स्थान बताएं जहां बैठकर हम निडर होकर अपनी पूजा पाठ कर सकें, हम अध्ययन कर सकें वेद पुराणों का। ब्रह्मा जी के सामने भी एक प्रश्न आया कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कैसा स्थान बताएं कि जहां आप सुरक्षित हो, क्योंकि सब जगह उस समय राजाओं महाराजाओं का, कहीं राक्षसों का राज्य था। वो इस प्रकार के कर्मकांडी जो लोग थे उनको परेशान किया करते थे। एक बार तो ब्रह्मा जी ने उनकी बात को सुन के अनसुना कर दिया, परंतु जो ऋषि मुनि वहां गए हुए थे वो लगातार उनकी आराधना में लगे रहे भगवान ब्रह्मा की। फिर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उनने कहा कि ऋषि मुनि बताएं, मैं आपकी क्या सहयोग कर सकता हूं। उन्होंने कहा, प्रभु, हमें एक ही स्थान चाहिए जहां हम जाकर अपने पूजन पाठ निडर होकर कर सके, जहां किसी प्रकार का भय और आतंक का वातावरण ना हो। तो ब्रह्मा जी ने फिर एक चक्र बनाया और उसको चक्र को बोला कि वो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करे, वो केवल भारत का नहीं, ब्रह्मांड का।
तो ब्रह्मांड का भ्रमण करते, वो भी एक दिन में तो संभव नहीं हुआ होगा, करोड़ों वर्ष उस चक्र में भ्रमण किया ब्रह्मा जी के आदेश से। जब ब्रह्मा जी के आदेश से वो भ्रमण कर रहा था, उस समय नैमिष, जो भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूर है, नैमिष में आके कुछ क्षण के लिए रुका। कुछ क्षण के लिए रुका, परंतु उसमें हुआ ये कि वो, उसमें इतना वेग था, करोड़ों वर्ष से घूम रहा था वो चक्र, कि वो धरती उसका वेग सहन नहीं कर सकी। और धरती जब वेग सहन नहीं कर सकी तो वो सीधा पाताल में चला गया। जब पाताल में चला गया तो युगों युगों पहले से एक अमृत की धारा वहां से निकली। वो धारा इतनी वेग से थी कि वो क्षेत्र पूरा समुद्र में परिवर्तित हो गया। जब समुद्र में परिवर्तित हो गया, सैकड़ों साल ब्रह्मा जी ने जो दिशा बताई, उस दिशा में चलकर ऋषि मुनि नैमिषारण्य पहुंचे। वहां वन था। अब वहां जाके उन्होंने देखा कि ये पूरा वन पानी से भरा हुआ है। फिर सैकड़ों साल चल के फिर ब्रह्मा जी के पास वो गए कि भगवान, आपने जो जगह बताई है उसमें तो बैठने तक का स्थान नहीं। उन्होंने कहा भाई देखो, एक बार हमने आपका सहयोग कर दिया और हमसे जो बना, अब जहां वो चक्र पहुंच गया है उसको मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने कहा प्रभु आज्ञा करें कि हम कैसे वहां जाएं, आपने पुण्य स्थान तो हमको बता दिया है। उन्होंने कहा एक ललिता देवी जी है वहां पर, उनकी आराधना करो। फिर 150 साल चल के ऋषि मुनि उनकी आराधना हुई। फिर पुण्य स्थान पर पहुंचे। फिर ललिता देवी ने उस चक्र को अपने हृदय में समाहित कर लिया। हृदय में समाहित करने के बाद यह हुआ कि वहां की जो पानी का वेग था वो धीरे 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 कम होता गया। आज भी विश्व में एक ही तीर्थ चक्र है जो नैमिषारण्य में उपस्थित है। वो वही तीर्थ चक्र है जहां ब्रह्मा जी का चक्र पाताल में गया था। अच्छा, इसके प्रमाण मिलते हैं वो अमृत का प्रवाह आज भी है। अमृत का प्रवाह आज भी है। वहां चक्र बना हुआ है, उसमें बीच से पानी निकलता है, बहुत बड़ा घेरा बना हुआ है, उसमें आप खड़े हो जाएंगे तो अपने आप घूम जाएंगे। अब पानी में युगों युगों बाद भी इतना वेग है उसमें। और उसी तीर्थ चक्र के ऊपर भगवान वो सूत मुनि ने 88,000 ऋषि मुनियों को सत्यनारायण की कथा पहली बार सुनाई थी। तो दोस्तों, भगवान सत्यनारायण की कथा वहां सुनाई गई और 88,000 ऋषि वहां एकत्र हुए थे। और ये करोड़ों वर्ष पहले की एक तीर्थ क्षेत्र है जो कि भारत में है, और खासकर उत्तर प्रदेश, जहां लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर। आपने जब यह पुस्तक लिखी तो निश्चित है वहाँ के वातावरण, वहाँ के लोग, ऋषि मुनियों की मौजूदगी, इस सब पर भी आपने कुछ ना कुछ अध्ययन किया होगा। जब आप नैमिषारण्य जाएंगे और अपने मस्तिष्क में भक्ति का स्वरूप लेके जाएंगे तो निश्चित आपको 88,000 ऋषि मुनियों का आपको दर्शन भी होगा, उनका सानिध्य भी प्राप्त होगा। अनुभूति हो, मतलब सानिध्य, उसी को की अनुभूति की अपन समझ रहे हैं कि वो हमारे सामने है। तो वहां पे इतनी शांति है। और जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि विश्व में कोरोना हुआ, भगवान नागराज एक बार नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे। उस समय कलयुग ने नैमिषारण्य में प्रवेश करने का दुस्साहस किया। तो नागराज को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने कलयुग को यह श्राप दे दिया कि नैमिषारण्य की भूमि में जब भी तुम प्रवेश करोगे तो तुम्हारा जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। यानी नैमिषारण्य में कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। और वहां आज भी कलयुग का चक्र ठहरा हुआ है। समय चक्र ठहरा हुआ है। विश्व में कोरोना हुआ, वहां के लोगों को कोरोना नहीं हुआ, ये इसका प्रमाण है, साक्षात प्रमाण। आप करीब कितने दिन वहां रहे हैं? मैं 15 दिन से ज्यादा था वहां पर। और इन 15 दिनों में आपने वो अनुभव किया जी कि नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र जहाँ पर कि आज भी समय ठहरा हुआ है और वो ऋषि मुनियों की मौजूदगी कहीं न कहीं दिखती है। दोस्तों, हम आपको बता दें
कि डॉक्टर पुरुषोत्तम तिवारी आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्तित्व तो है ही, साथ में एक पॉलिटिकल भी आपका एक अपना ऑरा है, राजनीतिक। तो चूंकि नैमिषारण्य की बात आई है, और नैमिषारण्य में जब हम बात करते हैं तो ये कलयुग का असर तो नैमिषारण्य में भी होगा, राजनीतिक असर भी होता होगा वहाँ। देखिए, राजनीतिक असर तो क्योंकि भारत की भूमि में सम्मिलित है, इसलिए चुनाव होते हैं वहाँ पे, है ना, और वहाँ भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं, सब करते हैं वहाँ। ये जिस तरीके से आज भारत की राजनीति में बात करते हैं, लोकतंत्र पे बात करते हैं, बहुत सारी खामियां सामने आती हैं, भ्रष्टाचार है, ये है, तो नैमिषारण्य वहाँ पर इस तरीके की स्थिति नहीं है। देखिए, सनातन धर्म की वो धर्म संसद, राजा महाराजा और सारे लोग नैमिषारण्य में बैठकर ही निर्णय करते थे उस समय, युगों पहले। जब से हमारी राजधानी दिल्ली आ गई है तो भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि उसका वातावरण खराब हो गया। यानी नैमिषारण्य में जो धर्म संसद होती थी, वहां राजाओं को ऋषि मुनि आदेश देते थे और वैसा जीवन लोगों का चल रहा था। आज दिल्ली में आके राजनीति भ्रष्ट हो गई है और राज सत्ता भी उससे अछूती नहीं है। दोस्तों, नो न्यूज अर्ली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। डॉक्टर पुरुषोत्तम तिवारी जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दीपावली की, और हम चाहेंगे आप हमारे चैनल पर लगातार इसी तरह से बने रहें।